Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, from an elevated point A stone is projected vertically upwards. When the stone reaches a distance h below A, its velocity is double of what it was at height h above A. The greatest height attained by the stone. Option A h by 3, option B 2h by 3, option C 5h by 4, option D 5h by 3. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of motion under gravity. Motion under gravity. Basically, motion under gravity is a case of constant acceleration acting in the downward direction. So for constant acceleration we can apply equation of motion, that is v equals to u plus gt. अब a की जगह हम g substitute करें because acceleration is provided by acceleration due to gravity, right? Second is displacement time relation, s is equals to ut plus half gt square, and third relation is velocity displacement equation, that is v square equals to u square plus 2gs. So these are the equation that we can apply over the case. अब यहाँ पे हम सिचुएशन को पहले एनालाइज करते हैं, देन वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन गिवन. सो लेट्स सपोज दिस इज द टावर को ही मान लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि कुछ हाइट पे है. यहाँ पे एक पॉइंट ए मान रहे हैं हम. अब इस ए पॉइंट से हमने एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ. अब ये ऊपर जाएगा एंड आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज दिस हाइट को हम बोल रहे हैं कैपिटल एच, ये हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पे ये अटेन करने के बाद ये कुछ नीचे की तरफ फॉल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अब जो सिचुएशन दिया है उसको हम थोड़ा ध्यान से एनालाइज करते हैं. हमें बोला गया व्हेन द स्टोन रीचेज अ डिस्टेंस एच बिलो ए, यानी कि ये ए पॉइंट है हमारा, इसके नीचे लेट सपोज ये जो ए पॉइंट है इसके एच डिस्टेंस नीचे मान लेते हैं. यहाँ पे ये पॉइंट, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट बी. ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी आ रही है, लेट्स से वी बी मान लेते हैं. कुछ वेलोसिटी इसने वी बी अटेंड कर ली यहाँ पे. ठीक, और ये एच नीचे है. अब बोला गया एच ए इट्स वेलोसिटी इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज एट हाइट एच अबव ए. जब ये ऊपर जाके इस तरफ आएगा, ये पॉइंट लेट्स से ये वाला पॉइंट, जो कि अगेन सेम हाइट एच पे है, और ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं लेट्स से सी पॉइंट. अब यहाँ पे भी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से हम मान लेते हैं वी सी. सो हमें क्वेश्चन में गिवन है जो वी बी है इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी सी. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. ध्यान से अगर हम देखें तो जो टॉप पे हाइट पे जो स्पीड है उससे डबल हो जाएगी पॉइंट बी पे. ठीक, अब ये सिचुएशन के हिसाब से हमें ग्रेटेस्ट हाइट अटेन बाय द स्टोन हमें फाइंड करना है. बेसिकली हमें कैपिटल एच फाइंड करना है. तो सबसे पहले लेट्स सपोज जब हम स्टोन को प्रोजेक्ट करेंगे तो वी आर प्रोजेक्टिंग इट विद लेट्स से इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं हम. ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन जो हम बनाएंगे फॉर द मोशन, दैट इज वी विल मेक इट फ्रॉम ए टू, ये पॉइंट को हम टॉप पॉइंट को नाम दे देते हैं एम. तो ए से एम के लिए जब हम मोशन इक्वेशन लिखेंगे, सो बाय वी कैन राइट बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. इसमें हम देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी जब ये टॉप पॉइंट एम पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2gs. अब यहाँ पे हमने यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs लिखा बिकॉज हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है, वी आर मूविंग अप साइड, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है. तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव, यानी जी नेगेटिव हो जाएगा, एस तो पॉजिटिव ही है, तो इट विल टोटल बिकम माइनस 2gs. तो अब इसको इस तरफ शिफ्ट करने पे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, सो अब यहाँ पे S जो है हमारा वो है कैपिटल H. कितना डिस्प्लेस हुए हैं मैम तक, कैपिटल H डिस्प्लेस हुए. सो इसको हम बोल देते हैं लेट्स आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन कंडीशन है ये वाली, इसको यूज करेंगे अब हम. सो एज पर द गिवन कंडीशन व्हाट वी कैन राइट एज वी बी इज इक्वल्स टू 2vc हमें गिवन है, राइट. सो वी बी के लिए अगर हम देखें ध्यान से, सो वी बी ए और बी के बीच में अगर हम अब रिलेशन लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं. ए बी के लिए हम क्या लिखा जा सकता है, पहले हम एक काम करते हैं, पहले ए बी के लिए हम इक्वेशन लगा देते हैं, दैट इज फाइनल वेलोसिटी अटेंड एट बी विल बी वी बी स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए पे स्पीड है यू स्क्वायर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ है बी पॉइंट पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, सो इट विल बी प्लस ऑफ 2 इंटू थर्ड इक्वेशन ही लगा रहे हैं हम यहाँ पे माइनस जी इंटू माइनस ऑफ एच. ए से कितनी डिस्प्लेस हुआ है नीचे बी पॉइंट, वो है स्मॉल एच. तो यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा यू स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस ओनली, सो इट विल बी 2gh. सो ये मिला वी बी स्क्वायर. ठीक है,
और अगर हम बात करें AC के लिए, तो AC के लिए भी सेम इक्वेशन अगर हम लगाएं, सो इट विल बी VC² विल बी इक्वल्स टू U²। अब हम C पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है C का, A से C कहाँ है, ऊपर है, तो H पॉजिटिव में रहेगा लेकिन G अभी भी नेगेटिव है, सो -2GH। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब हम देख सकते हैं फ्रॉम द गिवन रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस रिलेशन को स्क्वायर कर दें, सो VB² विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ VC का स्क्वायर। अब हम VC की वैल्यू डाल देंगे फ्रॉम दिस इक्वेशंस जो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। तो VB² क्या है, U² प्लस 2GH, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ U² माइनस ऑफ 2GH। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा U² प्लस 2GH विल बी इक्वल्स टू 4U² माइनस ऑफ 8GH। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3U² विल बी इक्वल्स टू 10GH। तो यहाँ से U² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10GH/3। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 हम देख सकते हैं हमें कैपिटल H चाहिए, तो कैपिटल H क्या हो जाएगा, U²/2G। तो U² हमें मिल चुका है, U² क्या मिला, 10GH/3, तो 10GH/6G हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये कैंसिल, और इसको कैंसिल आउट करने पे 5H/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।